रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश और विदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी श्रृंखला में मलाड पश्चिम में भव्य रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती हजारों की संख्या में जनता के साथ मनाई गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र सचिव श्री हरिहर यादव के नेतृत्व में भव्य रूप से जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुर संगीत की महफिल और डांस के साथ जनता का मनोरंजन किया गया। श्री हरिहर यादव ने आए हुए तमाम मेहमानों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। शिक्षणाच्या अमृताचा पानाच्या नजारा, दलितांच्या कुटुंबात जन्मदान घेतला। शिक्षणाच्या अमृताचा पानाच्या नजारा, ज्ञान घेऊन या सारा बंधुभाव वेचला। ज्ञान घेऊन या सारा बंधुभाव वेचला। अन्यायाच्या झाडांनी निखारा पेटला। दलित बुद्धाची आन त्यात घेतली। माणसाला माणुसकी दावली, हो जन माणसाला माणुसकी दावली, हो जन माणसाला माणुसकी दावली। दलितांचा राजा भीमराव राजा, दलितांचा राजा भीमराव राजा, दीन दुबळा झाला सावली। माणसाला माणुसकी दावली, हो जन माणसाला माणुसकी दावली, हो जन वासियों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और मलाड वासियों को शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ के सभी फेरी वाले और व्यापारियों को भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब ने सबको फलने फूलने का मौका दिया। जो गांव से बाहर रहते थे उनको गांव में नहीं रहने दिया जाता था। जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, इनको बराबरी का दर्जा नहीं था, जो जानवर की जिंदगी जीते थे, ऐसे लोगों को बराबरी देने का दर्जा देने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। ये देश का उद्धार करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। मानव जाति के ऊपर उपकार करने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। इसलिए मैं मेरे दिल में, मेरे रग रग में, मेरे एक एक कण कण में बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है प्रतिमा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार है। मैं रिपब्लिकन पार्टी में 32 बरस में रामदास आठवले के साथ में 32 बरस से काम करता हूँ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के ऊपर मैं काम करता हूँ। लोकशाही, समता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय जो भारत का संविधान बाबा साहेब ने दिया, वो संविधान को ताकत देने का काम, लोगों तक पहुँचाने का काम, रामदास आठवले का नेतृत्व मजबूत करने का काम मैं करता हूं। और ये प्रोग्राम के माध्यम से आम जनता को मैं संदेश देने का काम करता हूं कि मात्र एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है जिनका मार्ग सही है। और बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो यह देश खंड खंड हो गया होता, अनेकों टुकड़े में बट गया होता। यह देश जो एक है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का देन है। इसलिए आप सभी के ऊपर, सभी देशवासियों के ऊपर बाबा साहेब का उपकार है। इसलिए आप लोग उनका कर्जदार हो, उनके विचारों पर चलो, उनका सपना जो है साकार करने का काम करो। इसलिए मैं यहाँ पर हर साल कार्यक्रम करता हूँ और यहाँ के फेरी वाले मदद करते हैं, यहाँ के व्यापारी मदद करते हैं, यहाँ के पुलिस वाले मलाड के मदद करते हैं, यहाँ के ट्रैफिक वाले मदद करते हैं। सबके मदद से माध्यम से मैं ये कार्यक्रम को कामयाब करता हूँ। अजय ठाकुर के जो रंगारंग कार्यक्रम है उनके माध्यम से लोगों के यहाँ तक संदेश करने का काम करता हूँ, लोगों को इकट्ठा करने का काम करता हूँ, बाबा साहेब के विचार को घर घर में पहुँचाने का काम करता हूँ, रामदास आठवले के नेतृत्व को मजबूत करने का काम करता हूँ। और आप सभी पत्रकार भाइयों का सहयोग से मेरा ये कार्यक्रम सफल होता है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती निमित्त ये देशवासियों को, मलाड वासियों को हार्दिक शुभेच्छा, बधाई। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे देश को अखंडता और एकता में रखने का काम अगर किसी ने किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। आज महिलाओं को उनका अधिकार
आज इसके पहले महिला और शूद्र इनको कोई स्थान नहीं था, लेकिन आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा और उनका न्याय देने का काम, जिस जगह पर महिला कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज उस देश की महिला प्राइम मिनिस्टर बनी, राष्ट्रपति बनी, इंजीनियर्स बनी, डॉक्टर्स बने, यहाँ तक कि हवाई जहाज, रिक्शा, हर चीज़ चलाने लग गए। आज महिला 50% में है, इसलिए देश का आज उनको बराबरी का हक देने का काम अगर किसी ने किया होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इतना ही नहीं, हमारे देश की अर्थनीति को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने रूपी नाम के प्रॉब्लम ऑफ रूपीज नाम के किताब है उनकी, उसी के आधार पर यहाँ पर RBI का स्थापना हुई और वो स्थापना का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। हमारे देश को संविधान, जो पूरे दुनिया के लोग कहते हैं कि भारत का संविधान कौन से किस तरीका का है कि विविधता में भी एकता और अखंडता है, कैसे हो सकता है, जहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग उनके विचार है, अलग अलग रहन सहन और खाना पीना है, उसके बावजूद भारत देश एक है। ये संविधान में ऐसी कौन सी ताकत है, किस ढंग के संविधान है। जब हमारा संसद चलता है तो बाबा साहब के दिया हुआ संविधान पर चलता है। दुनिया का हर देश सोचता है कि इस देश में हम कब्जा कर ले हुए, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि सर्व अधिकार किनको दिया है। यहाँ इस संविधान में सार्वभौम अधिकार एक वोट, एक सर्वसाधारण नागरिक को दिया है और वो नागरिक का ही प्रतिनिधित्व हमारा संसद है। और जो संसद में सार्वभौमत में जो होता है वही हमारा देश चलाता है। ये सारी चीज़ें समाज के विविध अंगों को पता नहीं है। ये हम 132वें उनके जन्मदिन के अवसर पर यही कहना चाहेंगे।